वेलकम इंग्लिश लर्नर्स। इस चैनल पर हम जीरो से इंग्लिश सीख रहे हैं। यह लर्निंग वीडियो सीरीज की 4th वीडियो है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स टॉपिक की यह 2nd वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि आर्टिकल्स 2 तरह के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इसके अलावा पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल ए और एन के बारे में पहला रूल सीखा था। तो आर्टिकल ए और एन को यूज़ करने के लिए रूल नंबर 1 हमने पढ़ा कि वोवल साउंड से पहले एन यूज़ होता है और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए यूज़ होता है। अब अगला रूल पढ़ते हैं। रूल नंबर 2, किसी पेशे या प्रोफेशन से पहले भी ए और एन का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर, एन आर्टिस्ट। कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। आई एम अ टीचर, इसमें हमने आई एम ए टीचर नहीं कहा, आई एम अ टीचर। इसे सिर्फ आई एम टीचर नहीं कहेंगे, ये गलत हो जाएगा। टीचर या किसी भी प्रोफेशन से पहले ए या एन लगाना ही पड़ेगा। आई एम अ टीचर, शी इज़ अ शेफ, ही इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट आ की आवाज़ आई है तो एन लगाना पड़ा, शी इज़ एन आर्टिस्ट। अगला रूल पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि आर्टिकल्स का नेचर या प्रकृति कैसी होती है, यानी नाउन है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। आर्टिकल्स का यूज़ एडजेक्टिव की तरह होता है। एडजेक्टिव, अब ये कहाँ से आ गया, यही सोच रहे हैं ना आप? थोड़ा रुकिए, सब समझ आएगा। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। अब याद कीजिए, स्कूल में हमने विशेषण की परिभाषा पढ़ी थी ना, जो कुछ इस तरह थी। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब इस परिभाषा को थोड़ा आसान शब्दों में समझते हैं। आप बस इतना याद रखिए कि जो शब्द कैसा, कौन सा, कितना, इन सवालों के जवाब दे दे वही विशेषण है। आर्टिकल्स इन सब का जवाब देते हैं, इसलिए आर्टिकल्स एडजेक्टिव में शामिल किए जाते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज़ अ बॉय। यहाँ आर्टिकल ए बता रहा है कि एक लड़का है, यानी विशेषता बता रहा है कि लड़का एक है। लड़का एक नाउन है और ए आर्टिकल है, और यह विशेषता बता रहा है कि कितने लड़के हैं, एक। तो यहाँ पर आर्टिकल ए बॉय, जो कि एक नाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है। तो इससे हमें समझ आया कि आर्टिकल्स एडजेक्टिव या विशेषण होते हैं। अब विशेषण कहाँ आएगा? विशेषण वहीं आएगा जहाँ संज्ञा या सर्वनाम आएगा। संज्ञा या नाउन के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा सा सर्वनाम या प्रोनाउन के बारे में भी बता देते हैं। डिटेल में किसी दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। सर्वनाम की परिभाषा क्या थी, याद है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नाउन यानी नाम, और नाम ना आकर उसी नाउन के बारे में बताने के लिए कोई और शब्द आ जाए तो वह सर्वनाम है। जैसे कि आई, यू, ही, शी, इट, दे। इनके बारे में थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं। आई का अर्थ होता है मैं, यू का मीनिंग है तुम, ही का अर्थ है वह या उसका। ही का यूज़ लड़का के लिए होता है, यानी पुरुष जाति के लिए ही यूज़ होता है। शी का अर्थ है वह, उसका या उसकी। शी का यूज़ लड़की के लिए होता है। इट का अर्थ है यह या इसका। निर्जीव वस्तुओं के लिए इट का यूज़ होता है। दे का अर्थ है वे। एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो तो दे का यूज़ होता है। तो ये थोड़े से सर्वनाम हमने पढ़े। सर्वनाम और भी हैं, पर यहाँ हमने थोड़े से ही पढ़े हैं। डिटेल में किसी दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। तो नाउन और प्रोनाउन से पहले ही एडजेक्टिव आता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज़ यूज़फुल टूल। यूज़फुल से पहले ब्लैंक है, यहाँ हमें आर्टिकल लगाना है। इसमें यह की साउंड आ रही है, यूज़फुल यह। तो इस हिसाब से यहाँ ए या एन में से क्या आएगा? ए आएगा, क्योंकि यह एक व्यंजन है तो ए आएगा। इस सेंटेंस का अर्थ हुआ यह एक उपयोगी औजार है। यहाँ आपने देखा कि यूजफुल वर्ड से पहले आर्टिकल आया है, लेकिन यह तो नाउन नहीं है, यह तो एक एडजेक्टिव है, क्योंकि यह टूल शब्द की विशेषता बता रहा है। यानी सेंटेंस में यूजफुल एक एडजेक्टिव है, टूल एक नाउन है। तो फिर आर्टिकल ए यूजफुल से पहले क्यों लगा है? इसे तो नाउन के साथ आना चाहिए ना, जैसे कि इस सेंटेंस में आया था ही इज़ अ बॉय। बॉय से पहले आया था ना आर्टिकल, है ना कंफ्यूजिव? तो यहाँ से हमें यह पता चलता है कि सेंटेंस में आर्टिकल्स और नाउन्स इन दोनों के बीच में
और वर्ड्स भी आ सकते हैं। अब यहाँ कंसेप्ट पढ़ते हैं नाउन फ्रेज का। सिटीजनशिप टूल या नागरिकता, फ्रेज है, कम्युनिटी अब ये फ्रेज क्या होता है, रिलीजन फ्रेज या क्या होता है, इन सबसे पहले भी या आर्टिकल पदबंध ए या यानी एन का वाक्य यूज का हो सकता है। अंश। फ्रेज एक अधूरा वाक्य होता है। हिंदू सेंटेंस या वाक्य वह होता है जिसका अपने आप में पूरा अर्थ निकले हैं, और वाक्यांश या फ्रेज वह होता है जिसका अर्थ तो निकलता है पर अपने आप में पूरा अर्थ नहीं निकलता है, और अमेरिकन अधूरा इन होता है। सब का यूज अब जिस फ्रेज में नाउन हो तो उसे नाउन फ्रेज कहेंगे। इन सबसे पहले जैसे यूजफुल टूल, आर्टिकल ए या एन इस फ्रेज में टूल एक नाउन है और इसके साथ बता रहे एक हैं और शब्द कि वह जुड़ा है अमेरिकन है जो कि है यूजफुल। अमेरिकन। तो दिस और इज अगर विशेष रूप से बता रहे हैं तो इस सेंटेंस he में is आर्टिकल an टूल American। शब्द के हिसाब वैसे से ही आया दोनों है, ही ठीक होंगे। लेकिन यह He is यूजफुल American, वर्ड से यह पहले भी सही आया है, He is an इसलिए American, ए लगेगा। यह भी इसी तरह सही के है। और एग्जांपल देख इसके लेते बाद हैं रूल तो नंबर आपको 4 और पढ़ते अच्छे हैं। से समझ आएगा। यूनिट या beautiful मात्रा girl। बताने के लिए भी ब्यूटीफुल आर्टिकल ब्यूटीफुल ए या एन का यूज होता है। गर्ल एक फॉर नाउन है। एग्जांपल अ बोतल इसमें ऑफ ए मिल्क आर्टिकल यूज हुआ इसका जो अर्थ कि है गर्ल दूध शब्द की के लिए एक यूज हुआ बोतल। है। ए लेकिन मिल्क ब्यूटीफुल गलत शब्द हो से जाएगा। पहले लगा मिल्क है, से पहले आर्टिकल इसी नहीं के आएगा। हिसाब से ए ए या मिल्क एन डिसाइड अनकाउंटेबल नाउन अगला है। एग्जांपल देखते और हैं। हमने पढ़ा था एन आर्टिकल इंटरेस्टिंग ए बुक। या एन का यूज अब यहाँ पर काउंटेबल नाउन से आर्टिकल पहले यूज ही हुआ हो है सकता बुक के है। लिए, तो ए बुक को मिल्क आइडेंटिफाई गलत हो करता है, जाएगा। बुक की विशेषता ए बता रहा बोतल है। ऑफ लेकिन मिल्क। बुक तो बैर से इसी शुरू तरह हो के रहा है ना, और एग्जांपल्स हैं। इसलिए ए आना A cup चाहिए, of लेकिन rice, नहीं। a बुक से piece पहले of एक और शब्द है information। इंटरेस्टिंग। इसके अलावा आर्टिकल संख्या की मात्रा के हिसाब बताने से के यूज लिए होगा। भी आर्टिकल इंटरेस्टिंग में या एन का यूज साउंड सबसे पहले आ रही है, फॉर इसलिए एग्जांपल एन लगेगा। अ डजन कहने का अर्थ यह है एक ये दर्जन। आर्टिकल अ 100 विशेषता तो नाउन की ही बता रहा है, अ मिलियन। लेकिन कौन सा आर्टिकल यूज इसमें होगा आपने देखा यह डिसाइड होता संख्या है नहीं आई आर्टिकल्स है। के 100, तुरंत 1000, बाद million आने वाले इनके शब्द साथ से। संख्या एन नहीं है, इंटरेस्टिंग इसलिए हम इसी तरह के लगा और सकते हैं। एग्जांपल्स हैं। लेकिन A tall जैसे ही building, कोई विशेष संख्या an इनसे old पहले आ जाएगी, friend, तो हम a बिग का यूज नहीं opportunity, कर पाएंगे। an जैसे honest woman, 100 big स्टूडेंट्स। elephant। अब यहाँ 100 से big पहले 1 elephant। आ गया। ये सभी यहाँ पर phrases ए हैं, नहीं और लगेगा। इन सब में यहाँ पर आर्टिकल ए ए या एन का दोनों यूज ही हुआ है। आर्टिकल नहीं तो लगेगा। इन सब तो एग्जांपल अकेला से अगर हमें समझ 100 आया या 1000 कि आर्टिकल्स का या यूज million नाउन है, या नाउन यूज हो सकता फ्रेजेस है। की विशेषता लेकिन बताने अगर के लिए संख्या आ होता जाए है, तो यूज और नहीं इसीलिए होता। आर्टिकल्स एक 100 प्रकार के students। एडजेक्टिव होते हैं। ए 100 स्टूडेंट्स गलत हो जाएगा। इसके बाद अगला रूल है रूल नंबर 5। कुछ आश्चर्यजनक वाक्यों में भी आर्टिकल ए या एन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, कितना अच्छा दिन है, कितनी खूबसूरत सुबह है, कितना सुहाना दिन है। इस तरह से हम कह देते हैं ना, ये वही है व्हाट ए ब्यूटीफुल डे। अगला एग्जाम्पल है व्हाट एन अमेजिंग आइडिया, जैसे हम कह देते हैं क्या बढ़िया आइडिया है, व्हाट एन अमेजिंग आइडिया, व्हाट ए पिटी। ये कुछ रूल नंबर 5 के लिए एग्जाम्पल्स थे। इसके बाद रूल नंबर 6 पढ़ते हैं। जब कोई ब्रांड, मॉडल, किस्म या कैटेगरी या प्रकार को एक चीज़ के रूप में बताया जाता है तो उसके पहले ए या एन लगाया जाता है। थोड़ा मुश्किल हो गया ना, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से सब समझ आएगा। पहला एग्जाम्पल है आवर कार इज़ ए मारुति सुजुकी। इसमें मारुति से पहले अ यूज़ हुआ है। इसमें कार की ब्रांड बताई गई है, इसलिए मारुति से पहले ए लगा। इसी तरह अगला एग्जाम्पल है आवर बाइक इज़ अ हीरो स्प्लेंडर। इसमें भी बाइक की ब्रांड बताई गई है। अगला एग्जाम्पल है आवर टीवी इज़ अ सैमसंग। इसमें टीवी की ब्रांड बताई गई है, इसलिए सैमसंग से पहले ए यूज़ हुआ। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है आवर फ्रिज इज़ एन LG मॉडल। तो ये आर्टिकल ए और एन के लिए कुछ रूल्स थे। अगली वीडियो में हम आर्टिकल द के लिए रूल्स पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो साथियों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।